परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष है। आमीन। आमीन। चलो एक बार फिर से सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना सिर कवर कर लीजिए। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद ही रखें। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना सिर झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आइए। जितने हमारे भाई बहन बेटे बेटियाँ इस समय इसे लाइव देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है सारी बहनों से कि प्लीज़ अपनी आंखें बंद रखिए, सिर को कवर कीजिए और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद रखिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आइए। परमेश्वर जी आज हमें सदा की हमेशा की महान शिक्षा, आशीष और गिफ्ट देने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर जी हमें आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता, हम सबके प्यारे पिता प्रभु नाथ तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज के सुंदर और पवित्र दिन का लिए मेरे पिता जो तुमने हमारे लिए रखा है। प्रभु यीशु तेरी पवित्र हजूरी में आकर एक बार फिर से मैं अपने वो सारे गलती गुनाह अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने किए हैं। इसके साथ साथ मेरे जितने भाई बहन हम सब तेरे बेटे बेटियाँ इस समय इस प्रार्थना में हैं, चाहे वो कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को देख और सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह मैं उनके सारी गलती गुनाह अपराधों को तुम्हारी आगे रखता हूँ। मेरे पिता हम सब की गलती गुनाह अपराधों को माफ़ करो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने के समय दो। पिताजी प्रभु यीशु मसीह हम सबको छू। प्रभु यीशु मसीह आज के इस बंदगी से पहले हमें छू, हमें विनाश कर, हमें पवित्र कर। आज हम सब मिलकर तेरे पास तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं मेरे पिता। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे पवित्र नाम में इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में हाजिर होता है। इस समय हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं प्रभु जी, और तो हमारे बीच में हाजिर है प्रभु यीशु मसीह। आज के इस वचन के दौरान वचन से पहले हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर और आंखों पर पूरा अधिकार कर ले, और आज का जो वचन है उससे पहले हमें पूरी तरह से अपने अधीन कर लो मेरे पिता, ताकि आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम खाने वाले, पचाने वाले और पढ़ाने वाले बन जाए। तेरा वचन सीधा हमारे दिलों के अंदर उतर जाए प्रभु यीशु मसीह, हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध कर दे। आज तेरा वचन हमारे दिमाग को पूरा अधिकार कर ले, हमें तेरे समय बुद्धि और ज्ञान से भर दे, तेरे सामर्थ से टच करे प्रभु यीशु मसीह। हर तरह की तकलीफें, बीमारियों, समस्या, परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद बेहतर नाम से दूर करो। प्यार पिता आज का वचन हमारे लिए स्वर्ग से परमानेंट आशीष और बरकत का कारण मान लिया मेरे पिता। आज हमें इस वचन के द्वारा पूरी तरह से तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, और तेरी इच्छा जिस तरह स्वर्ग से पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी पूरी से पूरी हो। जितने तेरे बेटे बेटियाँ आज तेरी पितर हजूरी में है, सबको प्रभु यीशु मसीह आज तो छू इस वचन के दौरान, और सबको हमेशा की सदा की चंगाई दे रहे। तो हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक और बेहतर नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय से परमेश्वर सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। आमीन। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ा करता था, पहले भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि हमें छुट्टियाँ होती थी स्कूल की, होमवर्क की चिंता होती थी, कल ये करेंगे, वो करेंगे, या कल टेस्ट होना है। तो टीचर अक्सर कई बार हमें बोला करता था कि ये जो आपके ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है या इंग्लिश का एक चैप्टर है, इसके हमने आपसे टेस्ट लेना है तो उसकी तैयारी करके आना। आज जैसे मंडे है तो वेडनेसडे के लिए बोल देता था, तो जो हम जैसे नालायक होते थे उन्हें उसी दिन से डर लगना शुरू हो जाता था कि टेस्ट होना है, मार्क्स कम आएंगे, हमें मार पड़ेगी। जो होशियार बच्चे होते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, अभी ले लो, टेस्ट की कौन सी बात है। तो तैयारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम तैयारी रखेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। लेकिन बहुत सारे समस्याएँ ऐसी होती हैं जो हम पर अचानक टूट पड़ती हैं, हमें उसका नहीं पता होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा। बहुत समय पहले की बात है, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मैं कई बार रात को जब लेट हो जाता हूँ तो खाना खाते खाते मैं कई बार कोई एंटरटेनमेंट या न्यूज़ या डिस्कवरीज वगैरह मैं देखता रहता हूँ। तो वहाँ पे एक मूवी चल रही थी जिसमें कुछ ऐसा सीन था कि जो अननेचुरल था। आसमान से पक्षी अपने आप ज़मीन पर गिर रहे थे, सारे पक्षी मर जाते थे अपने आप। समुद्र में से मछलियाँ उछल कर अपने आप समुद्र के बाहर गिर रही थी और सब मर जाती थी।
तो साइंटिस्ट ने वगैरह ने बहुत रिसर्च करनी शुरू की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कुछ पर्सन्स को ढूंढा और उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज है। वो जो वहाँ पे कमांडर थे, जनरल थे आर्मी के, इसका कुछ इलाज है क्या, इसका हल क्या हो सकता है? कहता मोटी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका कोई हल नहीं है। कहता लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? कहता हमने बोल दिया तो इसका कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। कहता लेकिन हो क्यों रहा है? कहता दिक्कत ये है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। साइंटिस्ट ने बोला। कहता हम खुशकिस्मत हैं, वो कैसे? कहते आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। वचन कहता है कि अगर हमें पता हो कि घर में चोर आने वाला है तो हम चोरी से बच सकते हैं, चोर से बच सकते हैं। लेकिन जिसे पता ही नहीं है, एकदम से उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली में इंसिडेंट हो जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमें पता ही नहीं होता। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या आने वाली है। जो हमारे भाई बहन वचन पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो वचन के अनुसार परमेश्वर उनसे कोई भेद छुपा कर नहीं रखता, सारे भेद उन पर जाहिर कर देते हैं। तो इसके उलट, इसके विपरीत हम क्या करते हैं? हम लगे रहते हैं कल की प्लानिंग करने के लिए कि हम कल क्या करेंगे, या 4 पैसे इकट्ठे करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, कोई ज़मीन जायदाद खरीदेंगे, या अगर हमारा व्यापार अच्छा है तो हम कहीं घूमने जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। या हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी साथ पुश्तों को भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। आदमी अर्श से फर्श पर रह जाता है और फर्श से अर्श पे चला जाता है। मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जिनकी लॉटरी निकली है और दिन में करोड़पति बन जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है कि पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, सारा पैसा खत्म हो जाता है। आज की डेट में भी अगर किसी को कोई बीमारी है, अगर उसके पास बहुत पैसा है, मैं नहीं जानता, खुदा ना करेगी उसकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, सिकनेस आ जाती है, तो उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है, सब कुछ बिक जाता है। लाइफ अनसर्टेन है, अनिश्चित है जैसे हम कहते हैं। तो वचन इसके बारे में क्या कहता है? हम उस पर आना है कि वचन हमें क्या सिखाता है आने वाले समय के बारे में। हम प्लानिंग तो बहुत करते रहते हैं। एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम तब आती है जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम पे घमंड आ जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, बहुत समय पहले की बात है, वो फॉरेन में चला गया। फॉरेन में पहले भी बहुत बार गया था, और व्यापार करता था या घूमने जाता था या स्टडी के लिए जाता था, तो पहले भी बहुत बार गया था। लेकिन अब के बाद एक इंसिडेंट उसके लाइफ में हो गया। शायद किसी अलग कंट्री में गया था, यहाँ पे उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, ना खाने पीने की, ना व्यापार की, ना पैसे की। जितना पैसा एक पर्सन की लाइफ में चाहिए उसकी ज़िंदगी में, उसके पर्सनल अकाउंट में, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ था। फॉरेन में जाने के बाद उसका वहाँ पे लगेज चोरी हो गया, उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी उसके पर्स में था, उसका मोबाइल, वो सब चोरी हो गया। किसी कारण उसे कुछ नहीं मिल पा रहा था। और जो पर्सन जहाँ पे बहुत अमीर था, जहाँ होम कंट्री में, जिस कंट्री का वो रहने वाला था, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, लेकिन आज उसके वो काम नहीं आ रहा था। और वहाँ पे जैसे एक भिखारी भीख मांगता है, फिर रहा था कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, या मुझे प्लीज़ कोई मेरे कंट्री में मुझसे कोई बात करवा दो किसी की। 8-10 दिन तक वो बंदा, वो पर्सन बहुत ही परेशान रहा। और परमेश्वर की इच्छा से किसी दिन कोई उसको ऐसा मिल गया जिसने उसकी हेल्प की, उसको खाना खिलाया और फ़ोन करवाया। उसने कुछ पैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र के थ्रू कुछ पैसे उसको भेजे, तो उसका यहाँ पे समस्या का हल हुआ। तो शायद मुझे लगता है कि इन बिटवीन जब वो 7-8 दिन में बहुत परेशान था, तो उसने अंदर बैठ के दुआएं की, प्रार्थनाएं की कि मेरे खुदा, हमारे पिता, सबके पिता, तो जो भी है, मेरे इस हालत में मेरा तरस का। अब जो आदमी शुरू से तंग रहता है उसके लिए ये मामूली बात है, लेकिन जो आदमी आसमान पे हो, ठीक है, तो अगर कोई आदमी आसमान से गिर जाता है, बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो इसका रीज़न 99.99% मैं नहीं बोलता, मैं 100% बोलता हूँ उसने कमांड किया होगा।
क्योंकि वचन कहता है घमंडी को मेरा सामना करना पड़ेगा। घमंड करना चाहिए, हम जायज हैं, हम घमंड कर सकते हैं, लेकिन किस पे? हम घमंड किस पे नहीं करते? हम परमेश्वर पे घमंड नहीं करते, हम घमंड करते हैं अपनी सामर्थ पे। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर काम करता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमारियां निकल जाती हैं। किसी पर्सन ने किसी पे प्रार्थना की, एक दुष्ट आत्मा निकल गई, वो खोल कर खड़ा हो जाता है और बोलता है हम तो चर्च बनाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। हम तो क्या बोलता है? हम ये करेंगे। बहुत सारे पर्सन को मैंने देखा है जो प्रार्थना करते हैं, इस तरह से हाथ करते हैं, तो सामने एक पर्सन बैठा है जिसके अंदर शैतानी ताकत है, वो बोलता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल जा। मैं जब ये प्रार्थना देख रहा था, मैं देखा ये मैं कौन होता है? मैं कौन होता है हुक्म देने वाला? वचन में लिखा है तुम मेरा नाम लेकर शैतानी ताकत निकालोगे, और ये बोलता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। और मैंने 90% ऐसा देखा है, सामने से शैतानी ताकत उसको पकड़ लेती है और मारती, क्योंकि वो हुक्म किसके नाम पे दे रहा है? अपने नाम पे, परमेश्वर के नाम पे देना चाहिए। मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, निकल जा। 100% श्योर, अगर आप सच्चे हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो ये बीमारी और शैतानी ताकतें निकल जाएंगे। एक छोटा बच्चा भी प्रार्थना करेगा तो भी निकल जाएंगी, क्योंकि वो मन का साफ है। तो नेचुरली अगर किसी की जिंदगी में कोई आसमान से गिरा है, ऊंचाई से गिरा है, बहुत बड़ा कोई झटका लगा है, तो उसने कहीं ना कहीं कुछ घमंड तो जरूर किया है, ठीक है? क्योंकि घमंडी को परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर उससे खिंच जाता है। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ पे घमंड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सामर्थ बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़ों पर घमंड करेंगे तो परमेश्वर वो सब छीन लेगा, क्योंकि दिया परमेश्वर ने है, लेकिन हम घमंड खुद पे करते हैं या किसी ऐसी वस्तु पर जो हमारी है ही नहीं, जैसे हमने खुद से अपनी सामर्थ से पाई हुई। तो इसके लिए हम देखते हैं बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अबोते चैप्टर के 1 नंबर अध्याय की वर्ष नंबर 2 पे, उठो हम उससे लड़ने को उठें, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा। परमेश्वर से बात कर रहा है, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा, मामूली गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, एक इंसान के बारे में बोला जा रहा है। जब एक वक्त था जब हम जंगलों में, पहाड़ों में रहा करते थे, आज से बहुत साल पहले, जीसस के आने से बहुत साल पहले लोग पहाड़ियों पे घर बनाते थे, पहाड़ी के ऊपर, चट्टानों के ऊपर घर बनाया करते थे। खुले मैदान में घर बहुत कम हुआ करते थे, या टेंट वगैरह लगाकर वहाँ रहा करते थे। लेकिन जो कोई पहाड़ी पे ऊपर रहता था वो काफ़ी सेफ समझता था अपने आप को जानवरों से या नेचुरल कैलामिटीज से, प्राकृतिक विपदाएं जिसके बोलते हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बारिश भी आ जाता है, तो वहाँ से पानी नीचे गिर जाता है, तो उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, तो लोग वहाँ पे रहते थे या पहाड़ियों के अंदर गुफाओं में रहते थे। तो एक तरह की वो दरारें थी, जैसे उन्होंने अपना घर बना लिया था। तो परमेश्वर दिखाता है कि तुम्हारी औकात क्या है। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हाँ जी, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले। उस समय जो ऊंची से ऊंची जगह पे रहता था उसे घमंड होता था, लेकिन आज हमारे लिए ऊंचा स्थान कौन सा है? या तो हमारी ऊंची पदवी है, या कोई बिजनेस है, या हमारे पास कोई पोजीशन है बहुत बड़े लेवल की, कोई मिनिस्टर है, या कोई व्यापारी है बहुत बड़ा, ठीक है? तो उसके अंदर ईगो आ जाती है। एक गरीब पर्सन उसे जाकर बोलता है कि प्लीज़ मेरा फैसला कीजिए, तो वो घमंड में बोल के कहता है जा जा जा, जिसे बोलना है तो बोल दे, बेशक वो इंसान गलत हो। अगर कोई किसी छोटे से छोटे के साथ भी गलत करता है तो वचन यही कहता है जो कुछ तूने मेरे छोटे से छोटों के साथ किया वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। अगर तूने किसी छोटे से छोटे को, चाहे वो भूखा था, प्यासा था, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया जब उसे ज़रूरत थी, उसे कपड़ा पहनाया जब वो बीमार था, उसकी मदद की, तो ये मैं तुम्हारे लिए भी करूँगा। लेकिन अगर तूने उसे धुतकारा, उसे मारा, उसे तंग किया, तो यही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। छोटे से छोटे, अब छोटे से छोटा क्या बोलता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, ये गलत है। और बोलता है जो करना है तो कर ले, जिसकी हिम्मत है जो करना कर ले, कौन मुझे नीचे गिराएगा? किसी की हिम्मत है, किसी के बाप की मजाल है, जाके बड़े से बड़े ऑफिसर को बोल दे, तो प्राइम मिनिस्टर को बोल दे, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तो परमेश्वर, अब वो इंसान क्या करेगा? आप या मैं
हम छोटे इंसान हैं, जॉब करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, घर चलाते हैं। हम अगर मजबूर हो जाते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, वो हमारी नहीं सुनता है, हम ठीक होने के बावजूद वो हमें दुत्कार देता है, तो हम क्या करेंगे? हम चुपचाप बैठ कर प्रार्थना नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? प्रार्थना ही करेंगे। किससे प्रार्थना करेंगे? जिसने ये सब कुछ बनाया है और जिसका सामना घमंडी को करना पड़ता है। परमेश्वर क्या बोलता है? हम उससे प्रार्थना करेंगे, तो अगर उसने सुन ली फिर क्या होगा? अगर परमेश्वर ने हमारी वो प्रार्थना सुन ली तो उस इंसान का क्या होगा? अगर परमेश्वर ने आज आप सच्चे हैं, मजबूर किए गए हैं, चाहे शैतानी ताकतों के द्वारा किए गए हों, चाहे बीमारियों के द्वारा किए गए हों, चाहे हालात के कारण हो, परमेश्वर ने आपकी दुआ सुन ली तो परमेश्वर क्या करेगा? उस इंसान का क्या होगा? हाँ जी। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। पहाड़ों की दरारों में और ऊंचे स्थानों पर रहने वाले इंसान, तेरे घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तू क्या सोचता है? तू क्या सोचता है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम आज दुनिया चांद तो बहुत नज़दीक आ गया। कोई वक्त था जब इंसान पहली बार चंद्रमा पे गया था तो लोग खुश होते थे, हमारा एक पर्सन चांद पे गया है। उसके टीवी पे लाइव वीडियो आती थी, न्यूज़ आती थी। बहुत पुरानी बात है। आज चांद तो मून तो बहुत नज़दीक रह गए। ये मंगल तक, मार्स तक पहुंच गए हैं। उससे भी आगे जाने की तैयारी में, अगर पॉसिबल हो सके तो ये सन तक भी जा सकते हैं। जहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके लिए इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ठीक है, ये आगे भी जा सकते हैं। मार्स तक पहुंच गए हैं। अब जो मून पे है या मार्स पे है, नीचे पृथ्वी पे क्या आया हुआ है? कोरोना, पैंडेमिक, महामारियां आई हुई हैं। वो बोलते हैं हमें इससे क्या लड़ना, हम तो साइड पे बैठे हैं, यहाँ नहीं कोरोना आ सकता। वो समझे हम अमर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह वो पर्सन सोचता है, जिसे बोलना है जा बोल दे, आज मेरे पास पैसा है, पोजीशन है, पावर है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, उसी टाइम उसके हालात बदलने शुरू हो जाते हैं और जिस इंसान को बोला है उसके सुधरने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परमेश्वर कहते हैं तू अपने मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। ऊंचे स्थान पर रहने वाले को बोला गया जो घमंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तेरे घमंड ने तुझे धोखा दिया। यही रीजन मेरे उस फ्रेंड के साथ हुआ होगा, जैसे उन्हें पैसे का घमंड आ गया था, लेकिन उसे 6-7 दिन तक जब तकलीफ झेलनी पड़ी तो उसे थोड़ी सी समझ आ गई कि नहीं, मुझे खुदा के सामने ही झुकना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हाँ जी। परंतु चाहे तू अकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। देखो परमेश्वर कहता है चाहे तू उकाब मीन्स बाज, उसके समान ऊंचा उड़ता हो। अब बाज की ये खासियत होती है कि वो आसमान के बहुत ऊंचा तक उड़ता है। सुना है कि तारों के बीच मीन्स गैलेक्सी में घूमता है। जैसे पृथ्वी है, इसके आसपास एक ओजोन की परत बनी होती है, जिसे हमने पढ़ा है कि लगभग 17 किलोमीटर ऊंचा होता है। इसके अंदर गोला बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन है। 17 किलोमीटर उसकी हाइट है और सुना है कि आसमान तक वो बाज उड़ता है, इतनी ऊंचाई तक उड़ता है। और जब वो घोंसला बनाता है तो जो जंगल का जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसके टॉप पे अपना वो नेस्ट और घोंसला बनाता है। तो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है उस घमंडी इंसान से, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, कि चाहे तो उकाब की माने ऊंचा उड़ता हो। अब उकाब ऊंचा उड़ता है आसमान के पास, तारों के बीच तक। और जो इंसान कहता है हमने रहने नहीं धरती पे, मून पे मैं 2 बार जाया हूँ, 3 बार जाया हूँ, तो 2 बार, 1 बार तो मार्स पे भी जाया हूँ। सोचता हूँ वहीं पे कुछ घर बना लूँ। मार्स पे थोड़ा सा पानी भी है, तो मेरे ख्याल से मौसम भी वहाँ पे ठीक ही रहता है, तो खेती भी वहाँ पे हो सकती है। वो साइंटिस्ट ये सोचता है तो मैं यहीं पे रह लूँगा सृष्टि से बाहर, चुपचाप कौन मुझे यहाँ से उतार लेगा। आसमान में जाकर सितारों के बीच में अपना मैं घोंसला बनाऊंगा। हाँ जी। वन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। चाहे तो उकाब की मालिक ऊंचा उड़ता हो, चाहे तूने आसमान में सितारों के बीच में घोंसला बनाया हो और तू ये बोलता हो कि कौन मुझे नीचे गिराएगा। तेरी पोजीशन चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वर्ल्ड में सबसे ऊंची तेरी पोजीशन क्यों ना हो, तो परमेश्वर क्या कहता है? तो भी मैं
तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, मैं तुझे वहां से उखाड़ कर नीचे फेंक दूंगा। परमेश्वर ही कहता है ये मेरी पावर है, ये मेरी सामर्थ है। कौन सा ऐसा गुनाह हो गया उनसे कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे उखाड़ कर वहां से नीचे फेंकूंगा? सिर्फ घमंड, क्योंकि तेरे घमंड ने तुझे धोखा दिया है। परमेश्वर वो इतना ऊंचाई पर अपनी सामर्थ्य नहीं गया। परमेश्वर ने कोई उस पर कृपा की, उस पर दया की। शायद कल वो इन्हीं भाई बंधुओं का साथी था, इनकी मदद किया करता था, उन्होंने इसको खड़ा किया, इसकी मदद की, ये आज आगे चला गया है और आज ये बोल रहा है कौन मुझे नीचे गिराएगा? परमेश्वर कहता है जिसने उठाया वही गिराएगा, दूसरा कोई नहीं गिराएगा। हाँ, तेरे घमंड ने तुझे धोखा दिया है। और ये बात मैं अपने पास नहीं बोल रहा, ये बातें कौन बोल रहा है? आगे बढ़िए। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की ये वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी पास्टर का नहीं, किसी विषय तक नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। कौन हमें धोखा देगा? आज हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, 4 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा घमंड करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमें हमारे बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती, हमें वो कामयाबी मिल जाती है, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो हम भूले नहीं समाते हैं, हम कहते हैं आज तो हम ये करेंगे, ऐसा करते हैं। ये जो हमारी कोठी है ना, ये छोटी है। थोड़ा ये बंदा पूछता है सर कितनी की है? कुछ नहीं, ये कोई 100 एकड़ की है कोठी। सब बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत है, मेरे लिए छोटी है। कल तक तो ठीक थी सर, नहीं कल तक बात और थी, आज बात और है। आज क्या हो गया? आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, इतना पैसा मेरे पास आ गया है कि मैं चाहूँ तो ऐसी मैं 10 कोठियाँ तोड़ के बना दूँ। अब बात ऐसे है कि मेरे लिए तो ये कोठी चल जाएगी, लेकिन जो मेरे पास इतना पैसा है उसके लिए ये कोठी छोटी है। तो जो मैंने कमाया है, कहने का मतलब है जो मेरा भंडार है, मेरा स्टोर है, इतना पैसा है, धन दौलत सोना चांदी, गाड़ियाँ कहाँ रखूँगा यार? ये जगह कम पड़ती है, मुझे जगह थोड़ी सी बड़ी चाहिए, थोड़ा और बड़ी चाहिए। वो ये प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एक चीज़ भूल कर बैठा हुआ है परमेश्वर को, और दूसरी चीज़ क्या बोल के बैठा है? कल का मुझे कुछ नहीं पता, आने वाले पल में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। इंसान को ये भी नहीं पता कि रात को मैं जब लेटा होऊंगा तो मेरी वाइफ या मेरा पति, मेरा भाई या बहन या माँ या बाप मेरे पास कोई होगा या नहीं होगा, कोई मुझे पानी भी पिलाएगा या नहीं, बेड पे मेरी क्या हालत हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। वो प्लानिंग कर रहे कल की। तो सच्चाई ये है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे कल कभी नहीं आता। ठीक है, हम छोटे थे, हम बोलते थे कल हम ये काम करेंगे, बेटा कल कभी नहीं आता। हमारे चाचा जी बोला करते थे कल कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा, तो वो तो आज हो जाएगा ना, कल थोड़ी आएगा, कल तो कभी नहीं आता है? नहीं, जैसे रात के 12 बजते हैं, हाँ तो आज डेट कौन सी है? हम बोलते हैं जी आज तो 22 है, तो कल कितनी हो जाएगी? 23। पर वो तो फिर आज हो जाएगा ना। हम बच्चे थे, हमें पता नहीं होता था, चलो ठीक ही बोल रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन आज हमें पता चलता है कल कभी नहीं आता। कल क्या होने वाला है, उसके गर्भ में, उसके अंदर क्या छिपा पड़ा है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो वचन क्या कहता है? कल की चिंता मत कर, आज का दुख है कभी का, आज की चिंता कर। आज क्या करना है? आज हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया नहीं तो कल कर लेंगे। आज हम ढंग से खा भी नहीं रहे तो कल खा भी लेंगे। आज हम किसी कम खा रहे हैं कि कल के लिए 4 पैसे इकट्ठे करने हैं। परमेश्वर कहते हैं कल की चिंता मत कर। इसलिए चलो मुझे यह वाक्य लूका 12 में देखने मुझे थोड़ा सा वाक्य क्या हो रहा है। लूका 12 अध्याय की वर्ष 16 से 21 तक, 16 से 21 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ, जीसस एक दृष्टांत सुना रहे थे अपने बच्चों को। जीसस जब भी कोई शिक्षा देते थे तो दृष्टांतों में ही सुनाया करते थे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ जी। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक बिजनेसमैन की, एक धनवान की, धनवान लिखा है, अमीर लिखा है। तब फैक्ट्री नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर एग्रीकल्चर था। किसी धनवान के बम्पर फसल हुई, बहुत बड़ी उपज हुई। अब वो फसल किस चीज़ की है मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, आप सोच लो अपने मन में, कोई भी हो, जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है, आइटम पसंद है, आप वो सोच लो। उसकी बम्पर फसल हुई। हाँ जी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। तब अपने मन में सोचने लगा जगह कम है, कोठी छोटी है,
मेरे जानवर ज़्यादा है, नौकर ज़्यादा है, फसल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, रखने के लिए जगह कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। नौकर बोलते कल तक तो ठीक था, आगे इसको क्या हो गया? नहीं, कम है, मेरे हिसाब से कम है। क्यों कम है? बहुत पैसा आ चुका है। अब तो मैं सारी ज़िंदगी ना भी करूँ, मेरी 7 पुश्ते भी ना काम करें तो भी मैं आराम से खा सकता। हाँ जी, मैं क्या करूं क्योंकि क्या बोल रहे हैं? घमंड में गया, हाय मैं क्या करूं, इतनी बम्पर फसल, इतना सारा पैसा मैं कहाँ रखूं? हाँ जी, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। जगह ही नहीं है मेरे पास, रखने को जगह नहीं है। ये तो वैसे अगर जो बहनें इस समय देख रही हैं, अगर वो माइंड ना करें तो मेरे ख्याल से किसी भी बहन के घर में जगह नहीं है, खासकर कपड़े रखने के लिए और जो अपना ज़रूरी सामान रखने के लिए उनके लिए जगह बहुत कम है। मेरे ख्याल से किसी भी पर्सन के लिए पैसे रखने के लिए बैंक का अकाउंट भी छोटा है, लॉकर भी छोटे हैं, कोठी भी छोटी पड़ सकती है कार रखने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर उनको 100 एकड़ की जगह 200 एकड़ की भी कोई कोठी दे दी जाए तो भी इनके पास जगह कम पड़ेगी कपड़े रखने के लिए। क्यों क्यों कम पड़ती है? क्या करूँ, कहाँ रखूँ, है ही नहीं कोई कपड़ा पहनने वाला। जो इतना ढेर लगा है इसका क्या करना है? ये पुराने हैं, बेकार है, किसी को दे दो ना, एक बार पहनने, देना भी नहीं है, पहनना भी नहीं है, ठीक है, और जगह भी नहीं है, ठीक है। परमेश्वर कहाँ पे आएगा? जगह खाली करो। चलो ठीक है, मतलब कहते हैं वो क्या बोल रहे हैं, हाय मैं क्या करूं, इतना सारा पैसा, इतने सारे नौकर, इतनी सारी फसल, इतने सारे घोड़े, इतने सारे मेरे बछड़े, मेरी ये प्रॉपर्टी, मैं ये कहाँ रखूं? चलो मैं एक काम करता हूँ, अपने मन में प्लानिंग कर रहा है। जैसे ये दुनिया का सबसे अमीर पर्सन, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन का, दुनिया में सबसे अमीर कौन है आप सोच सकते हैं? आपको पता है? वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर समझ रहा था और अपनी मास्टर प्लानिंग कर चुका था कल की रिटायरमेंट के लिए। वो प्लानिंग कर चुका था कि मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, अब खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है और खुद से ही आंसर दे रहा है। घमंड, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहा। हाँ जी, जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। मैं क्या करूं, ये मेरा भंडार बहुत छोटा है, ये मैं अपनी उपज कहाँ रखूं? हाँ जी, और उसने कहा मैं ये करूंगा। हाँ, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, उसके दिमाग में जो प्लानिंग आ रही है, एक काम करूंगा। क्या? मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। मैं अपने भंडार तोड़ देता हूँ और तोड़कर उससे भी डबल कर लेता हूँ। डबल मीन्स उससे भी बड़े बनाता हूँ। डबल भी नहीं करूंगा, डबल छोटे हो जाएंगे, उससे बड़े बनाऊंगा। हाँ जी, और वहाँ अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा। सारा अन्न, माल, संपत्ति, पैसा सारा वहाँ पे स्टोर कर दूंगा। लेकिन वक्त क्या कहता है? कल की चिंता मत कर। कल किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, आज भी नहीं पता है। हम कहते हैं कल कभी नहीं आता, मैं कहता हूँ आज का अगला पल कभी नहीं आता। अगर आने वाला कल आज हो जाता है तो आने वाला पल भी अभी हो जाता है, नेक्स्ट पल कभी नहीं आएगा। प्राइवेट जॉब में तो ठीक है, मैं देखा है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ सेक्टर्स में देखा है। टीवी में एक स्किट आया करती थी भट्टी साहब की। अब तो वो नहीं रहे, स्किट आया करती थी, ऑफिस में जाता है, सर ये फाइल रखेंगे। उसका फ्रेंड बोलता है, ऑफिसर बोलता है रख लो। कहता है तुम्हारी नई अपॉइंटमेंट है, आज तुमने फाइल ले ली है, ठीक है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका है। कहता क्या? यहाँ 3 टोकरियाँ बनी हुई हैं, इसमें रखनी है। कहता ठीक है, ये पहली टोकरी क्या है? इसमें लिखा कि अभी नहीं, ठीक है, इस टोकरी में ये फाइल रखनी है कि ये काम अभी नहीं करना है। तो कहता फिर कब करना है? करो 2-3 दिन के बाद लिखना है। दूसरी टोकरी फिर कभी, जैसे फिर कभी करेंगे, ठीक है। कहता और जब फिर कभी हो जाएगा, कोई टाइम आएगा, फिर क्या करना है? कहता तीसरी टोकरी में रख देना है। कहता उसमें क्या? उसमें लिखा कभी नहीं। तो हम परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हम प्लानिंग करते रहते हैं, आज हम करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं करते परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हुई तो हम ये काम करेंगे, अगर तेरी मर्जी हुई तो कल हम वहाँ जाएंगे, तेरी मर्जी हुई तो कल हम वहाँ जाकर ये व्यापार करेंगे, अगर तेरी इच्छा हुई। अगर परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तो आने वाला पल जरूर देखेंगे। हाँ जी, फिर से और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, अपनी आत्मा से कहूंगा हाय मेरी जान, हाय मेरी आत्मा, हाय मेरे मन, हाय मेरे प्राण। हाँ जी, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। बड़ा माल इकट्ठा हो गया है कई सालों के लिए,
अब तो तुम खा पी आनंद कर, बस एंजॉय कर, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे पर्सन, मैं जब नया नया परमेश्वर के पास आया था तो मुझे याद है कि मेरे पास एक लड़की आई थी जिसकी एज थी ओनली 22 ईयर्स। तब मुझे बपतिस्मा लिए हुए आई थिंक 7-8 महीने हुए होंगे, मैं नया नया था मसीह में। तो उसे ब्लड कैंसर था। मुझे किसी ने बोला कि इनके लिए प्रार्थना कर लीजिए, तो मैं नया था, मैं घर पे प्रार्थना कर रहा था। मुझे लगा कि ये बचेगी नहीं, मुझे लगा कि परमेश्वर ठीक भी कर सकता है, चलो एक बार इसके घर जाके आते हैं, ऐसे बोलते हैं तौबा कर तो बच जाएगी। जिसने मुझे बताया था, जब मैं उनके घर पे गया तो मैं देख के हैरान हो गया। उनके घर में उनकी प्रॉपर्टी उस टाइम भी लगभग 150 करोड़ थी। ये आज की बात नहीं है, लगभग 15-16 साल पहले की बात है। 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उस टाइम में उनकी थी। 22 ईयर्स की उनकी डॉटर है जो मैरिड है, और उसकी 7-8 महीने की लड़की है जो उसके पास इधर उधर थोड़ा सा मुश्किल से चल मिल रही थी, छोटी बच्ची थी। तो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था, तो वो मरने वाली थी। उनका इतना पैसा उनके किसी काम नहीं आ रहा। ये पैसा बहुत सारे काम कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ किसके हाथ में है? परमेश्वर। ठीक है, तो आज वक्त आगे कौन सा आने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। ये क्या नहीं कर रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हाँ जी, चैन कर खा पी सुख से रह। खा पी और सुख से रह, आराम से रह। अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, ना काम करना है, ना ऑफिस जाना है। सारे नौकरों को रिटायर कर दो या इन्हीं को लगा के रखते हैं, जा खेती करता रहे, जा दूध निकालता रहे, जा बेचता रहे। अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पहले क्या बोल रहा था, हाय मैं क्या करूँ, ये पैसा कहाँ रखूँ, फिर मैं अपने आप से प्लानिंग की। ठीक है, अब परमेश्वर की बारी है। हाँ जी, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, देखो रुको, अब परमेश्वर की बारी है। क्यों? परमेश्वर को मजबूरी में इस समय बोलना पड़ा। क्यों? वो अब भी भूल चुका है। शायद कोई वक्त ऐसा होगा जब वो दुआ करता होगा कि मुझ पर ऐसा वक्त आए, मैं ये करूंगा, वो चढ़ावे चढ़ाता होगा, वो दुश्मन देता होगा, वो परमेश्वर को बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाता होगा। लेकिन आज वो भूल चुका, क्या करूं, खाऊं पीऊं, कहाँ रखूं। परमेश्वर कहता है अब मेरी बारी आई है। हाँ जी, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, बेवकूफ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तेरी आज रात को मौत हो जाएगी। कमाएगा कोई और, खाएगा कोई और। ना कमाने वाले ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ठीक है, आने वाले जिसने आगे खाना है मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जिसने अपनी हार्ड अर्न मेहनत परमेश्वर के सामने वचन मीन्स सारी बात की एक बार कि जब भी कुछ करो, परमेश्वर कहता है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये सब कुछ उसने नहीं किया। वक्त का किसी को कुछ नहीं पता। कुछ हफ्ते पहले, कुछ वीक्स पहले जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने कहा था मैं आने वाला हूँ। बोला कब आने वाला है मुझे खुद नहीं पता, मैं तो तुम्हारे द्वार पे ही खड़ा हूँ। जब मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेगी मैं अंदर आ जाऊँगा, लेकिन वो दिन चोर की तरह आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज इसके साथ वही हो रहा है, इस इंसान के साथ, क्योंकि इसके घमंड से धोखा किया। भाई मैं क्या करूँ, जगह नहीं है। कपड़े की बात अलग है, उसे माइंड नहीं करना, ठीक है, लेकिन परमेश्वर पर घमंड करने वाली बात अलग है और पैसे में घमंड करने वाली बात अलग है। जिस चीज़ पर हम घमंड करेंगे परमेश्वर उसे हमसे दूर कर देगा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत पैसा हो गया है, बहुत जमा पूंजी हो गई है, अब तो खाओ पियो आनंद करो, भंडार इतना इकट्ठा हो गया है, बम्पर फसल हो गई है, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया हो, मान लीजिए केसर महंगा बिकने वाला प्रोडक्ट है या कुछ भी और प्रोडक्ट है जो बहुत महंगा बिकने वाला है, कहाँ बेचेंगे? अभी तो बम्पर फसल हुई है ना, तो ग्राहक तो नहीं लगा, ग्राहक तो नहीं लगा। आज की डेट में जब पैंडेमिक्स चल रही हैं तो हर इंसान को डर है बाहर से कुछ भी खाते हैं। जब ये पैंडेमिक नहीं थी या महामारी नहीं थी तो मुझे याद है हमारे मोहल्लों में या शहरों में बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं इसको, खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, वहाँ इतना रश रहता था कि वो कूपन्स बेच कर, टोकन दे देकर उनसे बुकिंग किया करते थे और घर पे होम डिलीवरी किया करते थे। और उनको घंटों वेट करने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता था खाने पीने के लिए। लेकिन आज की डेट में सब खाली पड़ा है।
उनका सारा माल खराब हो रहा है। जो स्वीट्स उनकी बहुत महंगी होती थी आज वो कूड़े में फेंकी जा रही है, खराब हो रही है। क्यों? ग्राहक ही नहीं। बम्पर फसल तो कर रही है, फ्री बैठकर हमने उस टाइम के लिए आने वाले समय के लिए प्रोडक्शन कर ली है, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? मतलब प्रकाशित बाकी में देखिए। हाँ जी, अठारह नंबर पे है, उसकी वर्ष 11 से 15, 11 से 15 तक। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे। पृथ्वी के व्यापारी जिनकी फसल बम्पर हुई है, जिन्होंने अपने आप पर घमंड किया है, तो वो वक्त आ जाएगा। ये भविष्यवाणी है, ये बहुत समय पहले की बात है और ये भविष्यवाणी की हुई है कि ऐसा वक्त आएगा कि तब पृथ्वी के व्यापारी रोएंगे। हाँ जी, और कल्पेंगे क्योंकि हाँ। अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। कोई उनका माल मोल ना लेगा। आज से कुछ समय पहले की बात है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो लोगों के पास माल तो था, लेकिन पैसा जो उन पर पड़ा हुआ था वो उसे यूज नहीं कर पा रहे थे, वो खरीद नहीं पा रहे थे, खा भी नहीं रहे थे। किसी के पास अनाज खरीदने को पैसा नहीं था, कोई आउट ऑफ स्टेशन था, कोई हॉस्पिटल में था, कोई कहीं था, कोई आगे पीछे, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, वो कुछ भी खा भी नहीं रहे थे, उनकी तंगी बहुत थी। और जिन्होंने प्रोडक्शन करके रखी हुई थी उनका माल अंदर पड़ा पड़ा खराब हो रहा था। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, आटा, दाल, चावल, अनाज, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, तेल वगैरह, मैदा वगैरह, जो भी हो, हमने उसकी प्रोडक्शन बम्पर फसल प्रोडक्शन की हुई है। हाँ जी, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती। देखो उनके पास सब कुछ है, सोना है, चांदी है, रत्न है, मणियाँ हैं, मोती हैं। हाँ जी, और मलमल और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े। मलमल, बैंगनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े जो महंगे महंगे होते थे उस समय में। हाँ जी, और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दंत की हर प्रकार की वस्तुएं। हर प्रकार के सुगंधित परफ्यूम वगैरह, हाथी दांत की बनाई हुई चीजें, सब प्रकार की उत्तम उत्तम चीजें, इनका व्यापारी कोई नहीं। हाँ जी, और बहुमल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति की वस्तुएं। हर तरह की चीजें, सोने, चांदी, लोहे की, पीतल की, हर तरह की वस्तुएं बनी हुई हैं। हाँ जी, और दालचीनी, वक्त मसाले। आएगा क्या वो रोएंगे, उस समय क्या लिखा है? दालचीनी, मसाले। हाँ जी, धूप, इत्र, धूप, जिसे धूप बोलते हैं, इत्र मीन्स परफ्यूम। हाँ जी, लोबान, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा। शराब, मैदा या अंगूरी, मदिरा बोलते हैं, मैदा एक आम खाने वाली चीज है, आटा, तेल। हाँ जी, गेहूं, गाय, बैल, गाय, बैल, बछड़े, भेड़ बकरियां। हाँ जी, भेड़ बकरियां, घोड़े, घोड़े, रथ रथ और दास। हाँ, और मनुष्यों के प्राण। और मनुष्य की जान की भी कोई कीमत नहीं होगी, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। वो वक्त आएगा जब इनका कोई खरीदार भी नहीं होगा। कोई ये बोलेगा मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे सिर्फ खाना दे दीजिए, मेरे बच्चों को खाना दीजिए, मुझे भी मत दीजिए, तब उनकी कोई कीमत नहीं होगी। आज भी मैंने इस पैंडेमिक में जो कोविड की चल रही है, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखा है जो अपने ओनर्स को जाकर बोलते हैं, जिन्होंने उसे निकाल दिया है काम पे, सर हमें ऑफिस में रख लीजिए, हम किराए पे रहते हैं, हमारे घर के हालात ख़राब हैं, मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी बेटी है, हमारे घर में कोई नहीं है। बस बोलते कितनी सैलरी थी आपकी? वो बोलते जी 10,000, 5,000 में काम करना तो आ जाए। नहीं, ये मेरे से खर्चा नहीं चलता, मेरा तो किराया भी नहीं निकलेगा इससे सर, पहले मैं आपसे 10,000 लिया करता था। नहीं सर, काम करना है तो आ जाओ। वो सर मजबूर करता है, वो कहता काम करेगा तो ठीक है, मेरे पास कौन सा काम है, मैं भी तो ऐसे ही बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ। वो उसको मजबूर करता है, लेकिन वो वक्त आएगा, मैं कहता हूँ आ चुका है। वो बीमारियाँ आ चुकी हैं, महामारियाँ भी आ चुकी हैं, जिसका बाइबल में जिक्र किया गया है। वो वक्त आएगा जब तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं होगी, कोई खरीदार मार्केट में नहीं होगा, सब कुछ बाजार में है। नोटबंदी के टाइम भी ऐसा हुआ था, सब कुछ बाजार में था, लेकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मुझे याद है जब उस वक्त क्रिसमस आई और मैं और मेरा बेटा कुछ पैसे लेकर, आई थिंक 2 से 3 हज़ार के मेरे पॉकेट में 100 वाले नोट थे। मैंने बोला चल बेटा हम क्रिसमस की शॉपिंग करके आते हैं। तो सारा बाजार ऐसे खाली पड़ा हुआ था जैसे पता नहीं क्या है, वहाँ पे कोई कर्फ्यू लगा था।
हम एक शॉप के पास गए तो कुछ 2-3 शॉप वालों ने देखा कि ये शायद कुछ खरीदने आया है, तो वो आवाज़ें लगने लगे, भाई साहब ये देखिए क्रिसमस ट्री ये काफ़ी सस्ता है, ये देखिए ये बैलून्स काफ़ी सस्ते हैं, ये देखिए ये सेंटा क्लॉज काफ़ी सस्ता है, प्लीज़ ले जाइए, हम आपको सस्ते देंगे। मैंने बोला नहीं ब्रदर, हम सब देखने आए हैं, हमें लेना नहीं है। मैं किसी शॉप के अंदर गया, उसने सारा बिल बनाया, तो हार्डली ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, कोई 1200 से 1300 रुपये के बीच में उसका बिल बना। और जब मैंने 100 के नोट निकाले तो उसके चेहरे पे खुशी आ गई, शायद जैसा उसने पैसा देखा था। तब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, ठीक है। ये तो हम देखते हैं, और उसके घर में क्या कंडीशन है जो उसको पता है, किसके घर में क्या कंडीशन है ये उसको ज़्यादा पता है। वो वक्त आएगा जब ऐसे हालात हो जाएंगे, लेकिन ये वक्त क्यों आएगा, क्यों आएगा ये वक्त? क्योंकि हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। अगर हम परमेश्वर को याद रखेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, अगर हम घमंडी नहीं बनेंगे, तो हमारे लिए आने वाला कल आएगा जो लोगों के लिए कभी नहीं आता, लेकिन हमारे लिए आएगा। वो कल हमारा इंतजार करेगा, हम कल का इंतजार नहीं करेंगे। वो कल हमारे लिए आशीष बरकतें लेकर खड़ा होगा, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कल हमारा इंतजार करेगा। हमें आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। जो हम में से आप जो हमारे सामने बैठे हैं परमेश्वर की हुजूरी में है, जो धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए कल को सुरक्षित रखेगा, और आने वाले टाइम में वो कल ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उसका पूरा एंजॉय भी करेंगे। तो अब दिक्कत ये होती है, जब प्रॉब्लम आई, किसी ने गुनाह किए, किसी पर समस्या आ गई, लेकिन ऐसे हालातों में भी बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी बहाने शायद वो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। बाइबल में लिखा है, जब मिस्र में इजराइलियों पर समस्याएं, पूरे मिस्र में समस्याएं आई, तो इजराइलियों में नहीं आई थी। प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उन पर इनका असर नहीं था, कम था। पिछले कुछ दिनों में भी मैंने परिवार के बारे में सुना कि जब लॉकडाउन था तो उनकी फैमिली में जो सभी प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 6-7 हज़ार सैलरी है, 3% करके काम करने वाले सबके सब बेरोजगार थे। तो वो मसीह में नए थे, नए परमेश्वर से जुड़े थे, उनके लिए प्रार्थनाएं की थी हमने। उनके घर में से उसी टाइम बीमारियां निकल के गई थी, तो उन्होंने खुद अपनी गवाही दी कि इस लॉकडाउन में 3 महीनों के दौरान हमारे घर में खाने की कमी नहीं रही। ये उनकी गवाही थी। मैं देखकर बड़ा खुश हुआ कि देखो परमेश्वर कैसे फजल कर देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा था लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे क्योंकि बीमारी लग चुकी है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट करके रखा है, खाने की कुछ नहीं देना, सुई लगी हुई है, ग्लूकोज लगा, चलाते रहो, खाते रहो, कोई बात नहीं। अभी जो मोटा नहीं आता है, सारा पैसा डॉक्टर ले जाता है। जितना पैसा पूरा साल में कमाते 1 महीने में ले जाता है, चलो ठीक, उससे भी ज़्यादा ले जाता है, कर्जा भी चला जाता है। तो हालात बदल जाते हैं, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है कि उस समय भी जब लोगों को ज़रूरत थी, परमेश्वर कहता है तो आगे बढ़कर उनकी मदद कर। लोग अपने घरों से निकले, लोगों के घरों में जाके खाना देकर आए, लोगों के घर में जाके कपड़े देकर आए, उनकी मदद की, ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ भी देकर आए, ठीक है। राशन का उन्होंने मुहैया कराया। मैं बहुत सारे पर्सन को जानता हूँ जिन्होंने घर घर जाकर पर्चियाँ बांटी हैं, ये ले लो, मेरी ये शॉप खुली है, जिसको जितना चाहिए आके ले जाओ। मैंने पैकेट तैयार करके रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से 1-1 महीने का राशन उसमें है, चाहे 1000 पर्सन आ जाए मैं आपको दे दूंगा। वो पर्सन मैंने देखे हैं ऐसे, सभी उसको जानते भी हैं, उनको जो हमारे आसपास रहते हैं उनको जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसा। लेकिन जिसके पास है और उसने कुछ नहीं किया तो ये भी पाप है। अगर कोई कुछ कर सकता है लेकिन उसको करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर भी नहीं कर रहा तो वो पापी है। ये तो अपॉर्चुनिटी है जो परमेश्वर ने दी है हमें। अगर हम इस मौके को कैश नहीं कर रहे हैं तो जब हमें परमेश्वर में ज़्यादा कैसे देगा। वो फायदा क्या है, तूने 2 रोटी खानी है ना, अगर तूने अपने लिए खाना है तो बहुत है, नहीं तो तू भी भंडार तोड़ के बढ़ेगा, शुरू कर देगा, तेरे पास भी जगह नहीं होगी खाने पीने को, कपड़े रखने को, ठीक है। बेस्ट यही है, तुम 2 रोटी का नहीं खाता रहा। अगर मैं तुम्हें 2 रोटी की जरूरत है, तुम्हें 50 दे रहा हूँ तो बांट दे आगे पीछे, कल को खराब हो जाएंगी, फायदा क्या, तेरे किसी काम तो नहीं आएंगी। ये दुआएं तो देंगे तुझे, जब तुम मर जाएगा तुझे उठा के नहीं चलने के लिए भी 4% चाहिए, और 4 के 4 घर के नहीं होंगे। अगर 4 तेरे घर के भी होंगे तो 1 आगे चलेगा, 3 होंगे, 1 की मदद तुम्हें तो फिर भी लेनी पड़ेगी। देखिए परमेश्वर क्या बोलता है कि अगर कोई किसी की मदद कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करता है तो उसको क्या लगेगा, उसे पाप लगेगा। याकूब उसके 4 अध्याय 13 से 17 तक देखूंगा।
जो कहते हो तुम जो कहते हो कि आज या कल हाँ जी, हम किसी और नगर में जाकर हाँ जी। वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम प्लानिंग करते हैं कल की, कल हम ऐसा करेंगे, उस देश में जाएंगे, उस शहर में जाएंगे, वहाँ पे घूम फिर कर आएंगे, रिटर्न टिकट बुक करवा लेते हैं, तो प्लानिंग करके रहते हैं कल की, लेकिन कल का किसी को कुछ नहीं पता। तुम जो कहते हो कि हम आज या कल या परसों उस देश में जाएंगे, वहाँ 1 साल बिताएंगे, हाँ जी, और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और वहाँ पे व्यापार करके बिजनेस करके लाभ उठाएंगे, हाँ जी, और यह नहीं जानते हाँ जी। कि कल क्या होगा। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल कभी नहीं आता। वचन क्या बोलता है? कल कभी नहीं आता। इंग्लिश में बोले टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता। आज की चिंता आज के लिए काफ़ी है, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। कल जो होगा तब देखा जाएगा। कल जब आज बन जाएगा फिर देखेंगे। बस फिर हमें क्या करना चाहिए? जो है खा भी लें, एंजॉय करें। नहीं, वचन क्या कहता है इसके आगे देखिए। हाँ जी, तुम तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। पहले ये सोचो तुम्हारी जिंदगी है क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। बस ठीक है, हो गया। क्या हुआ? इंसान आज है कल नहीं है, और 6 महीने साल के बाद 5 साल के बाद लोग उसका नाम भी भूल जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि इंसान हमारे आसपास रहता था या नहीं रहता था। मुझे अपनी आंखों से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो हमारे इसी शहर में हमारे मोहल्ले में रहते थे, किसी टाइम बहुत नाम था उनका, लेकिन आज उनकी कोठियाँ भी वीरान पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, खर्चदार हैं बहुत बड़े बड़े। हाँ जी, इसके विपरीत हाँ जी। तुम्हें ये कहना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए? खा पी कर आनंद करें? नहीं, हमें बोलना तो हमें कुछ ना कुछ है। क्या करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे, कल वहाँ जाएंगे, साल कमाएंगे, व्यापार करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, ऐसा मत कहो। लेकिन क्या करना चाहिए? कि यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु चाहे, हाँ जी, तो हम जीवित रहेंगे, तो हम जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी करें। तो फिर हम ये काम या वो काम जो हमने प्लानिंग की है करके रखेंगे। हम जाएंगे अगले साल, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो अगर प्रभु की इच्छा हुई तो, अगर प्रभु की इच्छा, अब 2 बातें हैं। एक तो है हम जाएंगे, वहाँ व्यापार करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो। प्रभु बात रखा। एक होता है अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले साल जाएंगे, व्यापार करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे। अब बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, लेकिन प्रभु को कहाँ रखा, आगे या पीछे, एक फर्क पड़ता है ना। अब मुझे याद है जब मैं पुराना नियम पढ़ रहा था तो मूसा के बारे में जब मैं देखा तो वचन में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, बेटा एक पर्दा बनाना जिसकी लंबाई इतने हाथ हो, चौड़ाई इतने हाथ हो, ऊपर बैंगनी कलर रखना, बीच में गुलाबी कलर रखना, फिर नीचे लाल, फिर हरा, फिर सफ़ेद। मैं मन में सोच रहा था तो ये क्या फर्क पड़ता है, पर्दा ही है, अगर ब्लैक ऊपर हो जाएगा वाइट नीचे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, उसने वैसा किया जैसा उसने कहा। और इतना शार्प कंप्यूटर भी नहीं हो सकता जितना मूसा का दिमाग था। उसने देखा और एग्जैक्टली वैसा ही बना दिया। ठीक है, तो वचन क्या कहता है? कल की चिंता मत कर। अगर चिंता करनी है तो ये बातें जरूर बोलो। और प्रभु को कहाँ रखना है? दोबारा से पढ़ के देखिए उसको। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। प्रभु को कहाँ रखना है, आगे या पीछे? यदि प्रभु चाहे तो हम ये करेंगे। हम क्या कहते हैं? हम अगले साल ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो। प्रभु बाद में, यहाँ वचन क्या कहता है? प्रभु पहले रखो। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम कल या परसों या ये करेंगे या वो करेंगे या ये बस। हमें प्रभु को कहाँ रखना है? आगे। तो कल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। प्रभु को पीछे रखेंगे, नहीं आएगा। वचन यही से कहता है। ठीक है, तो फिर आज वचन क्या कहता है? जो घमंडी है उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, और जो दीन और हलीम होगा सब कुछ मुझ पर छोड़ देगा, उस पर आशीष और बरकतें फलती रहेंगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दें। प्लीज सभी अपने अपनी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, और इस जो आशीष को जो आज हमें मिली है उस पर आमीन की स्टैम्प लगाते हैं, ताकि हमें परमानेंट मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। और पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से
तुम्हारी तारीफ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर खूबसूरत इस पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, आशीषों से भरपूर और मालामाल वचन के लिए मेरे पिता, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए और हमारे अंदर अपनी बुद्धि और ज्ञान रखने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के दौरान तूने हमें छुआ, हमें आशीष से भरा, अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से भरा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरे ये अनमोल वचन, अनमोल शब्द जो तूने हमें सिखाए हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे अंदर पूरी तरह से बस जाए, पूरी तरह से जड़ पकड़े मेरे पिता। और खुदा बाप मुझे इस तरह से बस जाए कि जब तेरी आमद है तो भी हमारे अंदर बड़े रहे मेरे पिता। हम तेरे बच्चे इन वचनों को सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना बने, बाकी इस वचन पर पूरी तरह से चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाकर बचाकर और अपनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। और सिर्फ इतना नहीं, तेरा ये वचन हमारी जिंदगी में पेड़ बन जाए और बड़ा फल लाए, 12 महीने 12 फल, हर रोज हर ऋतु में नया फल लेकर आए मेरे पिता। तेरा ये वचन इस तरह से फल ला दे रहा है प्रभु यीशु मसीह कि जिसके अंदर भी यही वचन जाए वो उसकी जिंदगी में भी बड़ा पेड़ बनकर फल लाए प्रभु यीशु मसीह, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते प्रभु यीशु मसीह, इस तरह का पेड़ बनकर फल लाए मेरे पिता। अपने जीवन का जल, अमृत का जल, अपना प्यार हमारे अंदर भर दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये इसके पत्ते कभी न मुरझाए प्रभु यीशु मसीह। आज तेरे जितने बेटे बेटियां इस समय सामने देख रहे हैं और जो बैठ कर बीमार पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जहाँ जिनके जीवनों में शैतान ताकते हैं, उन सबको आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से, तेरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह तेरे पाकर पिता नाम से मैं तेरे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। सारी बीमारियों को, शैतानी ताकतों को, मुर्दा शक्तियों को, अहंकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर उखाड़ कर रोग की तरह फेंक कर नाश कर देते हैं। और तेरे हर एक बेटे बेटी को जो इस समय तेरे पिता हजूरी में है, कोई भी हो प्रभु यीशु मसीह, मैं भी तुम्हारे पिता हजूरी में हूँ, सब तेरे पिता हजूरी में, सबके सिरों पर अपना आशीष मेरा हाथ रख प्रभु यीशु मसीह, सबको इस तरह से छू मिलता है कि तेरे टच करते ही छूता है कि प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर सारी बीमारियां और सारी कमजोरियां, घर की क्लेश, कमियां, घटिया, पैसे की किल्लत, हर तरह की महामारी उनके शरीर से दूर रहे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर नाम से। खुदावा प्रभु जी अब तेरी सामर्थ हमारे ऊपर उतरे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे अंदर से बीमारियां परेशानियां निकलने के बाद जगह खाली हुई है, जहाँ तेरी सामर्थ भर जाए, तेरा प्यार भर जाए प्रभु यीशु मसीह, और ये बीमारियां और समस्याएं परेशानियां दोबारा कभी तेरे किसी बेटे बेटी के पास वापस ना आए। आपसे तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं और हम वही करें जो तू हमसे चाहता है और जो काम करने के लिए तूने हमें भेजा है मेरे पिता, और हमारे द्वारा किए हुए काम आपको स्वर्ग में पसंद है। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरी चिंता पाकर पिता नाम में देता हूँ और इस बड़ी आशीष के लिए तेरा दिल से कृपा धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के चिंता पाकर पिता नाम से आमीन। सबको जय से। जय से। आमीन।